कोई फिल्म सिर्फ हिट कैसे नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक घटना, एक कल्चरल इवेंट कैसे बन जाती है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और हमारी केस स्टडी है फिल्म एक के बाद एक जंग। अच्छा, तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 227। ये फिल्म एक के बाद एक जंग को मिले कुल अवार्ड्स हैं। और ये अवार्ड्स जानते हैं कितने नॉमिनेशंस में से मिले? पूरे 459। मतलब कमाल ही है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। और इस सफर में हमारी गाइड बनेंगी पॉल थॉमस एंडरसन की ये जबरदस्त फिल्म। आइए इसके एक एक पहलू को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले इस फिल्म की कामयाबी के स्केल को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अपने आप में एक इवेंट था, एक ऐसी घटना जिसने पूरे अवार्ड सीजन पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। यहां पर फिल्म का दबदबा एकदम साफ नजर आता है, चाहे एकेडमी अवार्ड्स हों, बाफ्टा हो या गोल्डन ग्लोब्स। लगभग हर बड़े अवार्ड शो में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर जैसे सबसे बड़े अवार्ड्स इसी फिल्म के नाम रहे। तो सवाल यह है कि आखिर ये मास्टरपीस बनी कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक डायरेक्टर से जो फिल्म मेकिंग के एक बहुत ही खास, एक पुराने जमाने के स्टाइल को लेकर पूरी तरह कमिटेड थे। डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन का फलसफा बड़ा सीधा था, सादगी। उनका मानना था कि हर शॉट सिर्फ और सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कोई फालतू की सजावट नहीं। हाँ, एक जगह उन्होंने ये नियम तोड़ा था, एक बहुत जरूरी सीन में, एक ग्रैंड ओल्ड फैशन मूवी शॉट के लिए। 70 के दशक वाली फील लाने के लिए टीम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को दोबारा जिंदा किया जिसे लोग लगभग भूल चुके थे। और इसी वजह से ये फिल्म 1960 के बाद विस्टा विजन इस्तेमाल करने वाली पहली बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। मतलब ये सिर्फ एक स्टाइल का मामला नहीं था, ये एक टेक्निकल फैसला था। इससे हुआ ये कि स्क्रीन पर जो इमेज दिखी वो कहीं ज्यादा रिच और डिटेल्ड थी। इस एक चुनाव का असली जादू तो एक्शन सीन्स में दिखा, खासतौर पर फिल्म के फाइनल कार चेज में। उस सीन को एक जबरदस्त इमोशनल गहराई मिली इसी टेक्नोलॉजी की वजह से। चलिए अब जरा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर का कहना था कि उनका काम सिर्फ एक्टर चुनना नहीं है बल्कि एक मैच मेकर जैसा है। उन्हें एक्टर्स के बीच एक असली केमिस्ट्री, एक असली रिश्ता बनाना था ताकि पर्दे पर दुनिया विश्वसनीय लगे। इस टीनेज किरदार विला को ढूंढना फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि एक सही एक्टर को खोजने के लिए टीम ने कितनी मेहनत की, कितना अविश्वसनीय समर्पण दिखाया। फिल्म का जो 70 के दशक का विजन था ना, उसे और भी दमदार बनाया इसके म्यूजिक ने, जो उतना ही खास और बेचैन करने वाला था। इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत पुरानी थी और इसी वजह से ग्रीनवुड शुरू से ही प्रोजेक्ट में शामिल थे। उन्होंने फिल्म के टोन को सेट करने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर ही म्यूजिक लिखना शुरू कर दिया था। आलोचकों ने भी बार बार इस स्कोर की बेचैन करने वाली क्वालिटी की बात की। किसी ने कहा कि ये नसों को झकझोर देता है, तो किसी को लगा जैसे कहीं कोई अलार्म बज रहा हो। ये म्यूजिक ही फिल्म की विद्रोही पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बस चर्चाओं का एक तूफान सा आ गया। एक तरफ जबरदस्त तारीफें थी तो दूसरी तरफ तीखी आलोचना। लोगों की राय पूरी तरह से बंटी हुई थी। जहां कई बड़े बड़े क्रिटिक्स इसे एक मॉडर्न क्लासिक और पीढ़ी को परिभाषित करने वाली मास्टरपीस बता रहे थे, वहीं कुछ लोगों को इसकी कहानी बिखरी हुई और संदेश खोखला लगा। मतलब ये वो फिल्म थी जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि ये लोगों से इतनी गहराई से जुड़ गई? इसने उस वक्त के राजनीतिक माहौल को पकड़ा और साथ ही कुछ बहुत ही दिलचस्प व्याख्याओं को भी जन्म दिया। इसने एक अराजक और अन्याय से भरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की भावना को दिखाया। बहुत से लोगों को इसकी कहानी में अपने समय की चिंताओं की झलक दिखाई दी। लेकिन फिल्म का असर सिर्फ राजनीतिक कमेंट्री तक ही सीमित नहीं रहा। दर्शकों ने इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्या की। जैसे कि एक क्लासिक चीनी फिल्म जॉनरा के साथ इसका यह हैरान कर देने वाला कनेक्शन। वुशिया चीन की कहानियों की एक खास शैली है। इसमें मार्शल आर्ट के माहिर होते हैं जो एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते हैं। एक रेडिट यूजर ने एक के बाद एक जंग की कहानी और इस शैली के बीच कुछ बहुत ही दिलचस्प समानताएं ढूंढ निकालीं। इस थ्योरी के मुताबिक फिल्म की जो क्रांतिकारी हैं फ्रेंच 75, वो इन वुशिया हीरो का एक मॉडर्न अमेरिकन वर्जन है, जो एक परेशान समाज के लिए एक नई तरह की कहानी, एक नया मिथक बना रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि किसी मास्टरपीस का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। ये एक मिक्सचर है, एक डायरेक्टर के अनोखे विजन का, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का, परफेक्ट कास्टिंग का और एक ऐसी कहानी का जो अपने समय की नब्ज पकड़ ले।
और अंत में एक के बाद एक जंग हमें सिनेमा के बारे में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी फिल्म को क्या चीज़ हमेशा के लिए यादगार बनाती है? अवार्ड्स जीतना, एक सामयिक कहानी कहना, या फिर एक ऐसी कहानी गढ़ना जो आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहे? सोचने वाली बात है।